ये क्या हो गया फैसल, अचानक से टीट टीट। मैं कुछ क्या बोलूँ मैं, आजकल एक वीडियो बहुत वायरल है और होता ये है कि कोई चीज़ वायरल हो जाती है और उसके पीछे लोग ऐसा लग जाते हैं, सर्च नहीं करते ये। अच्छा, अब इससे पहले कि हम ये सेगमेंट स्टार्ट करें, मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम किसी भी स्कूल या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो है वो क्रिटिसाइज़ करें नेगेटिवली, और ना ही हम तालीम के ख़िलाफ़ जाएं। हमारे प्लेटफॉर्म से ये मकसद तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन बात करना तो ज़रूरी है ना, वो ये कि इफ़ यू कैन रन द फुटेज प्लीज़, कि कराची का एक निजी स्कूल है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि एक AI रोबोट है, और वो AI रोबोट, यार ये AI रोबोट है, ये मेरा सवाल है अभी, क्या ये AI रोबोट है? सो रादर देन एक AI रोबोट हो और वो पढ़ाए बच्चों को, बड़ा सिंपल सी बात है, दिस इज़ अ मैनिकन। ये आप जब जाते हैं बाज़ारों में, आप भी तो जाती हैं ना बाज़ारों जी में, बिल्कुल। तो वो कपड़े की दुकानों के बाहर तो एक ये वो जो है लगा रहता है, बेसिकली, ये मैंने भाई ये बेसिकली ये मैनिकन है। और मैनिकन पे आपने किसी तरीके से कोई कर दिया इसकी मूवमेंट, और इस तरह की चीज़ें पड़ोसी मुल्क में ना, वो शादियों में ना इनविटेशन, जो लोग आ रहे होते हैं तो उनको उनके इनवाइट करने के लिए वहाँ पे रखे होते हैं, वो हाथ ऊपर नीचे कर रहा होता है वो मैनिकन। नाउ द थिंग इज़ कि हमारा सवाल ये है कि स्कूल ने जो क्लेम किया है कि ये एक AI रोबोट है, तो क्या वाकई ये AI रोबोट है, और क्या वाकई बच्चे से सवाल पूछते हैं वो उसका जवाब दे रही है, या फिर ये एक मैनिकन है, इसके पीछे एक स्क्रीन है और वो स्क्रीन इससे अटैच्ड है अभी ये और चीज़ वो उससे क्लेरिफाई नहीं हुई है कि एग्जैक्टली ये रोबोट है या सिर्फ यस एक यस यस रोबोट इस तरह के कहाँ होते हैं। खैर, हम बात कर लेते हैं AI एंड डेटा साइंस एक्सपर्ट मीसम रज़ा हिमानी हमारे साथ मौजूद है। मीसम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरा अगेन पहला सवाल इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं है कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और फला ढिमका जो भी है। मैं आपसे आगाज़ इस तरह करना चाहूँगा कि दुनिया भर में AI जो है वो बच्चों को किस तरीके से हेल्प कर रही है उनकी एजुकेशन में, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। मीसम, प्लीज गो ऑन। ओके, सो आर्टिफिशियल एक ऐसा फिनोमिना है जो बहुत पुराना है, लेकिन क्योंकि अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है, और कोई भी टेक्नोलॉजी की जो तजदीद होती है, यानी कि आगे उसका बढ़ना होता है या उसमें न्यू इनोवेशंस आती है कि अच्छा हम इससे ये भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ें कर सकते हैं, वो तभी होता है जब अवाम के अंदर आता है। तो अब जब अवाम के अंदर टीचर्स के पास आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उन्होंने बहुत तरीकों से इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके दो पर्सपेक्टिव है। एक स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव है कि यानी कि जैसे स्टूडेंट्स कैसे उससे फायदा उठा रहे हैं और लर्न करें, और लर्निंग का मेथड कैसे चेंज हो रहा है, और एक पर्सपेक्टिव ये है कि टीचर्स कैसे उससे फायदा उठा रहे हैं। तो मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा रोशनी डालता हूँ कि टीचर्स जैसे फायदा उठा रहे हैं, जैसे अपना लेसन प्लान करते हैं या क्विजेस बनाते हैं, तो पहले तो मैनुअली बैठ के सब चीजें बनानी होती थी, लेकिन अब वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे आपको पता है कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं चैट जीपीटी वगैरह, तो इनके जरिए वो क्या करते हैं कि अपने लेसन प्लान को देते हैं और वो कहते हैं कि यार इसके अगेंस्ट में मुझे क्विज बना दें। अगर फॉर एग्जांपल लेसन प्लान मौजूद नहीं है, आई मुझे प्रिंसिपल ने कहा है कि इस तरह की एक क्लास देनी है, तो वो अपना एक छोटा सा आइडिया लिखते हैं और फिर उसके बाद जो है उसके अगेंस्ट में पूरा आ जाता है कि भाई आपका ये पूरा लेसन प्लान है। तो इस तरीके से टीचर्स बहुत सारा फायदा उठा रहे हैं। मैंने बहुत कम टाइम के अंदर समराइज किया एक आइडिया देने के लिए कि जहां जहां टीचर दिमाग इस्तेमाल करता है, वहां पे कि स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाना है या इस टेक्निक से पढ़ाना है। इवन एग्जांपल्स भी बहुत अच्छी देता है। इवन मैं खुद एज अ टीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता हूँ कई जगहों पे जहाँ पे मेरे एग्जांपल जहन में नहीं आती, तो मैं उसको कहता हूँ कि गिव मी एन एग्जांपल लाइक अ 5-year-old किड। तो वो मुझे बच्चों की तरह समझाता है कि अच्छा यार अगर ये सिनेरियो होगा तो ये होगा। तो ये टीचर्स की एग्जाम्पल। और दूसरी एग्जाम्पल ये है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा मसला होता है कि सर क्लास के स्पीड के अंदर तो हमें समझ में ही नहीं आता कि आपने क्या पढ़ाया, हम तो बस कॉपी में लिखते रह गए पीछे पीछे। तो हम कैसे करें, अब क्लास के बाद या तो टीचर से सवाल करें। अब आजकल 30-35 बच्चा टीचर से सवाल करता है तो टीचर को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक क्लास 100 लोगों की हो, 150 लोगों की हो, तो वो कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल। ग्लोबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन को स्केल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे चैटबॉट्स हैं या Yep. ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, जो कि फिजिकल रोबोट्स हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बात करते हैं और उसके जरिए वो सवालात का जवाब देते हैं। अच्छा अब मीसम, बच्चों के सवालात मीसम को यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा, बिकॉज आप हमारे जो बात का फ्लो बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, और इसी में एक मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। आपने कहा कि मुख्तलिफ टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जैसे चैट बॉट्स हैं, कनेक्टिंग माई क्वेश्चन जो कि यहाँ पे हुआ है, और एक कहा है कि एक AI रोबोट है।
क्या वाकई ये जो कराची के स्कूल में प्रेजेंट किया गया कि वाकई वही एआई रोबोट है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, और अगर तो नहीं तो इसको रखने की या इसको बुर्का पहना के और फिर वो करने की, इट इज़ जस्ट वेविंग इट्स हेड टू लेफ्ट टू राइट एंड हर राइट हैंड अप एंड डाउन। तो क्या ये सिर्फ जो स्क्रीन है सामने, इस रोबोट के पीछे जो स्क्रीन है, क्या सिर्फ वही स्क्रीन पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता था? आपको लगता है कि ये गिमिक है या वाकई ये एक एआई रोबोट है? जो देखें ये एक इंसान के अंदर ना तब्दीली की ख्वाहिश होती है कि कुछ चेंज मिले तो हम एक्सेप्ट करते हैं। रोज वही टीचर जब वही बात बताता है तो बच्चों का जो फोकस होता है ना वो ये होता है कि हाँ ठीक है हम इस टीचर को जानते हैं, तो एक निगलेक्ट आ जाता है। लेकिन जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोट की बात करता हूँ तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक साईफाई टाइप की चीज़ों से, जैसे बच्चों के किड्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होती हैं, मूवीज होती है, बनती इसलिए कि उनको एंटाइस करें कि भाई फ्यूचर में इस तरीके से हो सकता है। तो इस तरह का ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना बहुत ऐसा चीज़ है, और यहाँ पर ये करने की जो चीज़ है वो बहुत अप्रिशिएटिव है कि लोगों ने कुछ कदम तो उठाया कि इस जानिब सोचा जाए। अब आज ये 1.0 है, 2.0 को बहुत बेहतर बनाएगा, कोई बाकायदा चलता फिरता टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये छोटा सा कदम भी जो है ना हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि स्क्रीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जैसे, तो इसके अंदर होता ये है कि पीछे टेक्नोलॉजीज वही होती हैं लेकिन जैसे स्क्रीन्स और इंटरफेसेस हैं। अब देखें कुछ जैसे बजट की लिमिटेशन होती है तो कुछ लोग स्क्रीन लगा देते हैं और स्क्रीन के अंदर एक बंदा दिख रहा होता है या छोटा सा इंटरफेस होता है, जैसे आंखें होती है, कोई चीज होती है, वो एक थोड़ा सा ह्यूमन टच दे रही होती है। लेकिन चाइना में या दूसरी जगहों पे बाहर क्या हो रहा है कि स्क्रीन से बियॉन्ड चले गए। अब वो फिजिकल एवेटार्स बना रहे हैं, 3D प्रिंटेड डमीज बना रहे हैं जिनके पीछे फिजिकल मशीन्स हैं जो कि एआई कंट्रोल कर रही है, जैसे आंख झपक रही है, लिप बोल रहे हैं, जबान वाकई में अंदर मूव कर रही है, तो वो ज्यादा ह्यूमनिस्टिक फील देता है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप देखें तो इसके बाद स्टूडेंट का क्या फायदा होना चाहिए कि वो उससे क्यूरियसली सवाल पूछ सके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर मैं कुछ दिनों पहले अपने कोलीग से बात कर रहा था, तो उसने एक बात करी, यार कभी कभार ना मैंने अपने मेडिकल के कुछ बातें पूछनी होती है तो मैं इवन डॉक्टर से नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं उसको खुफिया तरीके से चैट जीपीटी को लिखता हूँ क्योंकि वो मुझे जज नहीं करता। तो यही जजमेंट जो है ना वो टीचर्स में भी आती है। तो इस तरह के कियोस्क अगर मौजूद हो ना स्कूल्स के अंदर और बच्चा शाय हो रहा हो कि टीचर से नहीं पूछ सकता, टीचर पता नहीं क्या सोचेगा कि भाई उसको तो आता ही नहीं है तो शायद मुझे बेहतर मार्क्स भी नहीं होता है, हमारे दरमियान ये बायस आते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कियोस्क बहुत अच्छा है कि अगर वहां पे जाके कोई मैथ्स के सवाल पूछे और वो उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन कर दे विदाउट शेटरिंग हिज कॉन्फिडेंस, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करे कि भाई अब मेरे को स्टेप्स भी आ गए, तो मेरे ख्याल ये बहुत अहम है एकदम। वेरी वैलिड पॉइंट रेज, थैंक यू सो मच मीसम। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज, वो बच्चा अगर जा रहा है और उससे सवाल पूछ रहा है और उसको डांट डपट के बगैर वो एआई रोबोट जो है वो बता रहा है कि भाई ये है, तो आप ये, जैसे कि टीचर्स करती है ना कि एक बार पूछ लिया आइंदा नहीं पूछना, वैसे ऐसे टीचर्स करते नहीं है, ऐसे करते नहीं है वो करते तो टीचर्स नाइस होते हैं बहुत, लेकिन उसके बावजूद जरा एक चेंज आता है ना तो बच्चों के लिए अच्छा रहता है। बट माय क्वेश्चन इज अगेन, नहीं मेरा अगेन क्वेश्चन ये है कि बच्चों को एंटाइज करना, और मीसम ने कहा ट्रांसफॉर्मर्स हम देखते हैं बच्चों से एंटाइज होते हैं, ये हमारे आजकल के बच्चे हैं, ये बच्चे एआई मैनिक्विन रख के जो है ना उससे एंटाइज हुए नहीं हुए ये तो मुझे नहीं पता, ये तो बच्चे ही बताएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।